हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी प्रश्नावली 15.2 के शेष प्रश्नों को। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था 6 प्रश्नों के हल। आज हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सातवां दिया है, 7 व 8 में दिए गए बारंबारता बंटन के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो सातवां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें। ये वर्ग दिया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 200। और इनकी बारंबारताएं दी गई हैं 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो देखें, इनका माध्य व प्रसरण निकालने के लिए हमें एक कॉलम बनाना होगा। वर्ग अंतराल यहाँ लिख लिए, ठीक है। बारंबारता का एक कॉलम होगा, उसके बाद मध्य बिंदु XI का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये लघु विधि द्वारा लगाया जा रहा है, तो विचलन के लिए DI बराबर लिखेंगे XI माइनस A बट्टे H। ये जो है वर्ग अंतराल के मध्य वाले वर्ग अंतराल का उसका मध्य बिंदु निकाल करके ये मध्य बिंदु दिया है, 7 दिया है, तो बीच वाले को आधा करके उसी को हम कल्पित माध्य A मान लेंगे। उसके बाद से FI और DI का गुणा कर लेंगे और पुनः FI DI स्क्वायर हम निकालेंगे, यानी इसमें जो है DI का पुनः गुणा कर देंगे तो हमें FI DI स्क्वायर मिल जाएगा। तो इतने कॉलम हमको चाहिए। तो अब देखें, यहाँ जो है वर्ग अंतराल को यहाँ लिखा गया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210। और इनकी बारंबारताओं को जो है इसमें लिख लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसका मध्य बिंदु हम निकालें। तो अब मध्य बिंदु देखें, सबका निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी एक का मध्य का निकाल सकते हैं। तो जिस ये दिया हुआ है ना 12, 9, 21, 210 हो जाएगा। 210 का आधा कर लेंगे, तो 210 का आधा करेंगे तो यह 105 हो जाएगा। और इसी को हम कल्पित माध्य A मान लें, ठीक है। अब विचलन हमको लिखना है, तो इस फार्मूले से प्रत्येक XI जो मध्य बिंदु आएगा उस XI में से इसको घटाएंगे। अब 30 से भाग कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा। तो 105 में से 105 घटाएंगे या बट्टे 30 करेंगे, 0 आ जाएगा। ऊपर की ओर वर्ग अंतराल घटता जा रहा है, तो यह हो जाएगा -1 और -2, -3। नीचे की तरफ यह +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, ठीक है। बारंबारता के हम जोड़ दें इसको जोड़ दिया जाए तो देखें, 3 2 5 5 10, 10 3 13, 13 5 18, 2 20 और 2 1 3, यह हो गया 30, ठीक है। अब हमें FI DI चाहिए, तो इस FI और DI का गुणा कर दें तो 3 दूना 6, ऋण 6 हो जाएगा और यह भी ऋण 6 हो गया और -5, यह 10 शून्य 0 हो जाएगा। 3 एक 3, धन 3 और धन 10 और 3 दूना 6। तो माइनस वाले को एक जगह जोड़ लें तो 6 6 12, 5 17, ऋण 17 हो जाएगा और इसका योग जो है 6 3 9 और 1 हो जाएगा, 19 हो गया। अब इसको जोड़ दें तो सिग्मा FI DI बराबर हो जाएगा। देखें 19 अधिक है कम है, तो 9 में से 7 गया 2, तो इसका मान 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें चाहिए FI DI स्क्वायर, तो इसमें जो FI DI आया है इसमें पुनः D का गुणा कर दें तो यह मिल जाएगा, ठीक। तो देखें 6 3 18, धन 18 हो जाएगा और 6 दूना 12, धन 12, 5
यह 0 हो जाएगा और 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो गया और 6 3 18 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लें, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, तो जोड़ें तो 8 2 10, 5 15, 3 18, 18 8 26, हासिल 2, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 76 जो है इसका योग हो गया। अब इसके बाद से इसका पूछ रहा है, देखें ये माध्य पूछ रहा है और प्रसरण, तो पहले माध्य हम निकाल लें। तो यहाँ लिखें माध्य x बार बराबर कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, और बट्टे n। और देखें यहाँ फार्मूले में हम h से भाग किए थे, तो यहाँ जो है हम गुणा कर देंगे, h से गुणा करेंगे। तो कल्पित माध्य हम माने हैं 105, तो यहाँ लिख लें 105 अब प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 2 है, तो 2 बट्टे n 30 गुणे यह कितना है h जो है ये वर्ग अंतराल जो है 30 का है। ठीक है, तो h का मान 30 रख लेंगे, 30 से 30 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 105 धन 2, तो यह हो जाएगा 107, तो माध्य जो है 107 हो जाएगा। तो यह आपका माध्य आ गया। ठीक है, अब प्रसरण पूछ रहा है, तो प्रसरण का फार्मूला लिखें, चूँकि प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर यह होता है। अब देखें लघु विधि से इसको कर रहे हैं, तो यहाँ एच स्क्वायर हो जाता है अब बट्टे एन स्क्वायर और ब्रैकेट में एन सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई डी आई, इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें एच का मान जो है 30 है, तो यहाँ 30 का वर्ग कर लेंगे और एन स्क्वायर यह भी 30 है, तो 30 का वर्ग हम कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा 30 गुणे सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, यह देखें 76 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 76 लिख लेंगे और माइनस एफ आई डी आई 2 आया हुआ है, तो यहाँ जो है 2 का वर्ग, यह 30 का वर्ग 900 हो जाएगा अब बट्टे 900 और इसका गुणा कर दें, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 21 1 22, ठीक है, 2280 हो जाएगा। माइनस 2 दूना 4, 900 से 900 यह कट जाएगा और 10 में से 4 गया 6 और यहाँ हो जाएगा 7 और यह हो गया 2276, इसका प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, प्रसरण 2276 ये प्रसरण हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा था माध्य और प्रसरण, तो माध्य आपका 107 हो गया और प्रसरण जो है 2276 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखें, वर्ग दिया है और बारंबारता दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 और इसकी बारंबारता दिया है 5, 8, 15, 16, 6। ठीक है, तो जिस तरह से 7वां लगा है बिल्कुल उसी तरह से यह 8वां लगेगा, तो आप इसको स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखें, कह रहा लघु विधि द्वारा माध्य प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो लघु विधि से ये जो है 7वां क्वेश्चन किया गया है, तो बिल्कुल उसी तरह का ये भी है। आप जो है माध्य इसका निकाल लेंगे, प्रसरण निकाल लेंगे, जब प्रसरण निकल जाएगा तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। ठीक है, प्रसरण जो है सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है, तो जब प्रसरण निकाल लेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे सिग्मा, तो मानक विचलन हो जाएगा। तो बिल्कुल 7वें की तरह से यह है
तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। और 10वां देखें, कह रहा है कि एक डिजाइन में बनाए गए वृत्तों के व्यास मिलीमीटर में नीचे दिए गए हैं। व्यास दिया है इसका अंतराल 33 से 36 और 37 से 40, 41 से 44, 45 से 48 और 49 से 52। इसकी वृत्तों की संख्या दिया है इन व्यास वालों का 15, 17, 21, 22 और 25। हम देख रहे हैं कि इसका जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है, तो इसके वर्ग अंतराल को पहले हम सतत बना लेंगे और उसके बाद से फिर जो है 9वें की तरह से 7वें की तरह से ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं। देखें 10वां, तो इसे भी लघु विधि से ही किया जाएगा। ठीक है, तो देखें व्यास दिया हुआ है, तो ये वर्ग अंतराल जो दिया है असतत है, तो इसको हम सतत बनाएंगे। तो इसके निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। प्रत्येक वर्ग अंतराल में यही प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, और उसके बाद तब इसको हम लगाएंगे। तो इसके लिए कॉलम हम बनाएंगे व्यास, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, वृत्तों की संख्या या फाई, उसके बाद से मध्य बिंदु, फिर विचलन हो जाएगा। विचलन डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए बट्टे एच से, और फिर इस डी आई में एफ आई का गुणा कर देंगे, एफ आई डी आई हो जाएगा, मिल जाएगा। और फिर इसमें जो है इस डी आई का गुणा कर देंगे तो एफ आई डी आई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें इनका जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो उसमें से 0.5 इसमें से घटा दिए तो 32.5 हो जाएगा। इसमें 36 में 0.5 जोड़ देंगे, 36.5 हो जाएगा। फिर अगले में 37 में से 0.5 घटाएंगे तो 36.5 हो जाएगा। और फिर 40 में 0.5 जोड़ेंगे तो 40.5 हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया जो है प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हम कर लेंगे। अब इनकी बारंबारताओं को हम लिख लें। यहाँ बारंबारता 15 दिया हुआ है, तो यहाँ 15 हो गया, और इसका जो है 17 है, और 21, और ये 22 हो जाएगा, और ये 25 यहाँ हो गया है। ठीक है, 25 हो गया। अब मध्य बिंदु जो है हम किसी एक का निकाल लें। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ करके इसका आधा कर लें। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 42.5। ठीक है, 5 5 10, 4 से 5, 4 4 8, 85 हो जाएगा। उसका आधा करेंगे तो 42.5 हो जाएगा। और इसी को हम कल्पित माध्य मान लें ए, शेष को निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका जो है डी आई जो है 0 हो जाएगा। क्योंकि इसी में सी को घटाना है, और इसके अंतराल जो दिया है 4 दिया है, तो 4 से भाग कर देंगे तो इतना आएगा। और ऊपर जो है -1 और ये -2 हो जाएगा, नीचे +1 और +2 हो गया, ये डी आई हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, इस डी आई में एफ आई का गुणा कर देंगे, तो 15 दूना 30, ऋण 30 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 17 हो जाएगा यह, और यह आपका 0 हो गया, और यह धन 22 हो जाएगा, और यह 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ऋण वाला जो है एक जगह जोड़ लें, 7 हो गया, 3 1 4, ऋण 47 हो जाएगा। और धन वाला आपका 2 और 5 2 7, धन 72 हो जाएगा। ठीक है, अब बारंबारता को हम जोड़ लें, इसका योग हो जाएगा 7 5 12, 1 13, 2 15, 5 20, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 100 हो गया। ठीक है, फिर इसको जोड़ लें, सिग्मा एफ आई डी आई, इसको जोड़ें तो देखें ये अधिक है, तो ये ऋण वाला घटा देंगे, तो 12 में 7 गया 5, 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, तो ये 25 हो जाएगा। अब इसमें से देखें, इसमें डी आई का गुणा कर दें तो यह हमको मिल जाएगा एफ आई डी आई स्क्वायर। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा यहाँ, और 17 1 17, धन 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया, और यह 0 हो गया, और 22 1 22 यह हो गया, और 50 दूना 100 यह हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम जोड़ लें तो इसको योग को कहेंगे सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर बराबर, देखें 7 2 9 और 2 1 3 6 3 9 और यहाँ 1 है, 199 हो गया। ठीक है, इसका योग। अब इसका हम माध्य निकाल लें। चूँकि माध्य एक्स बार बराबर यह हो जाएगा कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे एन गुणे एच। ठीक है, तो ए का मान देखें यहाँ 42.5 है, 42.5 और एफ आई डी आई का योग जो है 25 है और एन का मान 100 और एच यहाँ पे आपका 32 4 36 हो जाएगा, अंतर इसका 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एकन्ने 4 और 4 25 हम 100 और 25 से 25 कट गया, तो यह हो जाएगा आपका 42.5 धन 1। ठीक है, तो इसको हम जोड़ दें तो यह हो जाएगा 43.5, यह माध्य हो जाएगा। ठीक, इसलिए माध्य एक्स बार बराबर इतना। ठीक है, तो यह माध्य आपका आ गया। अब देखें, चूँकि प्रसरण क्या होता है, प्रसरण निकल जाएगा, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो मानक विचलन ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसरण हम निकालें इसका। चूँकि प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर लघु विधि से क्या होता है, एच स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर और यहाँ एन सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर यह होता है। इसी में हम मान रख दें तो एच का मान जो है आपका 8 है, ये 4 है, देखें 32 4 36 4 है, तो यहाँ हम 4 का वर्ग लिख देंगे और यहाँ जो है एन का मान 100 है, तो यहाँ 100 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा और गुणे इसका मान जो है देखें 199 है, तो यहाँ 199 लिख लिए और एफ आई डी आई का स्क्वायर, तो एफ आई डी आई का स्क्वायर 25 है, तो यहाँ 25 का वर्ग। ठीक है, अब देखें इसे हम लिख सकते हैं 4/100 का स्क्वायर और यह हो जाएगा 19,900 और माइनस 25 का वर्ग 625। ठीक है, तो यह कट जाएगा, 1/25 हो जाएगा, 4 एकन्ने 4 और 4 25 हम 100, तो 1/25 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 1/625। ठीक है, और यह आपका हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा 19,275। ठीक है, 19,275 आ गया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 9 1। ठीक है, अब 19,275 में हम भाग करते हैं 625 का, तो यह आ जाएगा आपका 30.84। यह हो जाएगा आपका प्रसरण, यह हो गया आपका प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर। तो इसका हम वर्गमूल ले लें तो हमारा निकल जाएगा मानक विचलन। ठीक है, तो यहाँ लिखें, इसलिए मानक विचलन सिग्मा बराबर, इसका वर्गमूल हम लेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 5.55। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा मानक विचलन। तो माध्य पूछ रहा था तो माध्य निकल गया 43.5 और मानक विचलन निकल गया 5.55। तो यह इसका हल हो गया, या प्रश्नावली 15.2 ये समाप्त हो गया। इसके बाद से अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।